दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है उनके लिए जिन लोग का सपना होता है सरकारी नौकरी पाना। तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है UIDAI की तरफ से, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हायर किए गए हैं और इस पोस्ट का नाम है, जो भी इसका मेन पोस्ट है उसका नाम है आधार सुपरवाइजर। तो जो भी यहाँ पे संस्था है उस संस्था का नाम है UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया। आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया जॉब है। और सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा। और प्रत्येक राज्य में यहाँ पे पोस्टिंग हायर किया गया है केवल डॉक्यूमेंट के बेस पे, यानी कि यहाँ पे आपके केवल डॉक्यूमेंट के बेस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए। अभी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए बहुत लोग का यहाँ डाउट होता है कि यहाँ पे कितना फीस लगेगा। तो आपका यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगेगा, आपको एक सिंगल रुपीज़ यहाँ पे नहीं लगेगा। और प्रत्येक राज्य में इसका पोस्टिंग हायर किया गया है सुपरवाइजर का। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th पास आउट, यानी कि कम से कम आपके पास 10th का मार्कशीट होना ही चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका क्वालिफिकेशन है 12 पास आउट, यानी कि अगर आप 12 पास आउट हो, उनके लिए यहाँ पे अच्छा पोस्ट यानी कि सीनियर लेवल का पोस्ट यहाँ पे आया है। और आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। देखिए, अगर आप 10 पास आउट हो, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे डिप्लोमा या फिर 3 साल का पॉलिटेक्निक होना चाहिए। तो उनके लिए यहाँ पे अलग अलग पोस्टिंग है। अगर आप 12 पास आउट किए हो तो उनके लिए यहाँ पे अलग पोस्ट है, यानी कि मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे आए हैं प्रत्येक राज्य के लिए। तो इस संस्था का नाम है UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया। इस पोस्ट का नाम है सुपरवाइजर और यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हायरिंग किए गए हैं। अप्लाई मोड इसका होगा ऑनलाइन, और चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, यह जो है ऑल इंडिया सर्विस है। चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा। मिनिमम आपका एज 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ पे डिटरमाइन नहीं किया गया है, यानी कि इससे पहले जो लोग यहाँ पे इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप इससे पहले सुपरवाइजर पे काम किए हो तो उनके लिए यहाँ पे अलग पोस्टिंग है, यानी कि सीनियर लेवल की यहाँ पोस्टिंग है। और उनका जो भी सैलरी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। यानी कि फ्रेशर लेवल पे अगर आप इससे पहले सुपरवाइजर की पोस्टिंग पे काम नहीं किए हो तो आपका मिनिमम यानी कि स्टार्टिंग सैलरी है वो है 25,000। तो अगर हम बात करें इसके एज के बारे में, तो इसका एज है मिनिमम 18 साल। आप सभी लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई है। इससे अच्छा मौका आपको कभी या फिर इतना जल्दी नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए। जैसे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोग ध्यान से फॉर्म को फिलअप करिएगा। और यहाँ देखिए, इसके एज में भी छूट है, यानी कि SC ST OBC। SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। इस पोस्ट का नाम है आधार सुपरवाइजर। देखिए, और यह जो है ऑल इंडिया सर्विस है। चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन मोड। इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, सारा चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। और इसका जो भी संस्था है उस संस्था का नाम है UIDAI। फीस के बारे में बात करें तो चाहे आप जनरल हो, OBC हो, EWS हो, SC ST किसी भी कास्ट के हो, तो आपका यहाँ पे एक सिंगल रुपीज़ नहीं लगेगा, यानी कि आपसे कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो आपका यहाँ पे सीधा भर्ती होगा, यानी कि आपका कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग बात करें इसके डॉक्यूमेंट के बारे में, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा जा रहा है फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर। फ़ोटो का जो भी कलर है वो होना चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड फ़ोटो। अब यहाँ पे जो भी आपका फ़ोटो है वो मिनिमम 4 फोटो होना चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो होना चाहिए, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक
आपका सेम फोटो ही होना चाहिए। अब यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है। यानी कि चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10 पास हो या फिर 12 पास हो तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है। अब यहाँ देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। अगर आप अपना यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तभी आपको एज में छूट मिलेगा। यानी कि अगर आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, तो सभी लोग यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तभी आपको यहाँ पे एज में छूट मिलेगा। अगला आपका यहाँ पे है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आप जहाँ पे हो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है। आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक या फिर वेरीफाई होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, इसके फॉर्म को यानी कि सुपरवाइजर के फॉर्म को आप कैसे फिलअप करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके फॉर्म को अप्लाई करके बताऊंगा। अब यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखेंगे, आधार सुपरवाइजर का जॉब अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपना गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है csc.government.in, फिर यहाँ पे /ask। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सभी लोग सबसे पहले अपना गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और आपको यहाँ पे टाइप करना है csc.government. फिर यहाँ पे in, फिर यहाँ पे /ask, csc.government.in, फिर यहाँ पे /ask। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। जैसे आप लोग इंटर प्रेस करेंगे तो आप लोग के सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना स्टेट है सभी स्टेट में यहाँ पे आधार सुपरवाइज़र का वैकेंसी आया है। देखिए, और यहाँ पे मांगा गया है सर्टिफिकेट, वो है यहाँ देखिए, कैंडिडेट शुड हैव आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट बाय टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी। तो अगर आप लोग के पास यहाँ पे आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर का यहाँ पे सर्टिफिकेट है तो उस सर्टिफिकेट को आप जब भी अपना जॉब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसी में एक ऑप्शन होता है फाइल का। तो जैसे आप उस फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने एक न्यू फाइल ओपन करने का या फिर सेट करने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को उस फाइल में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे आधार सुपरवाइज़र, यहाँ पे आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट क्या होता है सभी लोग कमेंट करेंगे, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब देखिए, आप सभी लोग ध्यान से इसके फॉर्म को आप कैसे फिलअप करेंगे यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ बताऊंगा। देखिए, आधार सुपरवाइज़र का प्रत्येक स्टेट में यहाँ पे वैकेंसी आया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, और यहाँ पे गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे प्रत्येक राज्य में यहाँ पे आधार सुपरवाइज़र का वैकेंसी आया है और यहाँ पे आप सब लोग के सामने दिया गया है इसका पब्लिश डेट और यहाँ पे लास्ट डेट और यहाँ पे साइड में अप्लाई नाउ। इसका स्टार्टिंग डेट क्या है, वो है 4 सितंबर 2025 से ही इसका यहाँ पे अप्लाई स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट है वो है 4 अक्टूबर 2025। अब जो भी आपका राज्य है वो राज्य, यानी कि जैसे कि मान लीजिए हमारा राज्य है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे यूपी के सामने जस्ट राइट में लिखा गया है अप्लाई नाउ। तो आप सभी लोग यहाँ पे जो भी आपका राज्य है, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो उसके जस्ट राइट में अप्लाई नाउ आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे यूपी से बिलोंग करते हैं और हमने यहाँ पे राइट में अप्लाई नाउ पे क्लिक किया। देखिए, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है नेम ऑफ पोस्ट, वो है आधार सुपरवाइज़र, और यहाँ पे एप्लीकेशन का जो भी लास्ट डेट है वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा गया है अप्लाई नाउ। तो आप सभी लोग यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। देखिए,
यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो गया और यहाँ भी लिखा गया है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उस पोस्ट का नाम है आधार सुपरवाइज़र और यहाँ पे ऑपरेटर। अब यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट को आपको यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, टोटल एक्सपीरियंस, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, अगर इससे पहले आप यहाँ पे काम किए हैं तो आप कितने साल तक काम किए हैं, वो सारा चीज़ आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। अगर आप फ्रेशर हो, इससे पहले आप यहाँ पे आधार सुपरवाइज़र में काम नहीं किए हैं, तो आप यहाँ पे 0 एक्सपीरियंस चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंट ऑफ स्टेट है, उसके बाद यानी कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो वो चीज़, और यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो चीज़ आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। अब यहाँ देखिए, जो मैंने बताया था आधार सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट, तो उसको यहाँ पे आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपका है अपलोड रिज्यूम, आपका जो भी रिज्यूम है वो चीज़ आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। अब देखिए रिज्यूम कैसे बनाया जाए, इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी लोग जा करके वीडियो को देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट रिज्यूम, आप अपना रिज्यूम कैसे बनाएंगे, उस वीडियो में पूरा बताया गया है स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे आपको फिलअप करना है आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो चीज़। अब यहाँ पे आपका जो भी जेंडर है वो चीज़ आप यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा आ जाएगा और कैप्चा के बाद यहाँ पे लिखा गया सबमिट। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका जॉब फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका जो भी स्टेट है, जो भी आपका स्टेट है उसके जस्ट राइट में लिखा गया है अप्लाई नाउ। आप वहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका डिटेल है वो डिटेल यहाँ फिलअप करेंगे तो आपका यहाँ पे जॉब फॉर्म सबमिट हो जाए। और किसी को कोई प्रॉब्लम आता है फॉर्म से रिलेटेड, यानी कि आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, आप अपने फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, कोई भी डाउट है तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। किसी कोई प्रॉब्लम है तो मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी भी दिया गया है, आप वहाँ भी या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर ग्रुप में कहीं भी मैसेज करेंगे तो मैं वहाँ पे उसका रिप्लाई दे दूँगा, तो मैं आपको वहाँ रिप्लाई दे दूँगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग चैनल पे नए हों वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।